हाय, मैं हूं राम और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में। यस, क्या बात करेंगे? बात करेंगे कि जब से आईपीएल शुरू हुआ था, पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स भी वहां पर खेलते थे। उसके बाद कुछ इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान के प्लेयर्स को बैन कर दिया गया। वहाँ के जो पुराने एक्स प्लेयर्स थे वो यहाँ के कोच एंड कुछ एंकरिंग करने के लिए आते थे, कमेंट्री के लिए आते थे। उसके बाद वो भी बंद हो गया। जब हालात ठीक नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि अब तो अपना लीग शुरू करना ही पड़ेगा। सो उन्होंने अपना पीएसएल शुरू किया। पहले दुबई में शुरू किया और फिर अभी पिछले तीन साल से वो पाकिस्तान में कंटिन्यू कर रहे हैं। सो जब शुरू हुआ था उनका पीएसएल, सो वहाँ पर जो फॉरेन प्लेयर्स आते थे वो ज़्यादातर वही प्लेयर्स होते हैं जो कि क्रिकेट छोड़ चुके हैं या ऑलमोस्ट छोड़ने वाले हैं, जो कि अपने कंट्री के लिए डिमांडिंग पोजीशन पे नहीं होते थे। सो और पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेलते थे, जबकि कोई भी लीग देख लीजिए आप। सो हर लीग में आईपीएल पहला नंबर पे आता है। उसके बाद बिग बैश लीग हो या फिर कैरेबियन लीग हो या फिर दूसरे लीग्स आते हैं। बट पाकिस्तान के चाहे वो उनके कोई भी एक्सपर्ट हो या फिर उनके कोई एनालिस्ट हो या फिर उनके एक्सपर्ट्स हो या फिर कोई भी यूट्यूबर हो, सो वो यही हमेशा अपने आप को प्रमोट करते थे ये बोल के कि जो पीएसएल में जो बॉलिंग अटैक होती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग जो है आप पीएसएल में मिलेगा। सो ये और फिर वो क्रिएट करते थे बेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड। आईपीएल नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे पीएसएल है। असली क्रिकेट जो है ना पीएसएल पे होता है। आईपीएल में जब मैच होते थे, जो क्रेज होता था, तो वो ये हमेशा यही कहते थे कि वहाँ पर तो क्रिकेट नहीं हो रही है, इतने पैसे बांट रहे, इतना पार्टी हो रहा है, वो तो बस एक तरीके से क्रिकेट नहीं हो रहे वहाँ पर। असली क्रिकेट तो पीएसएल में ही होता है। यहाँ पर बेस्ट बॉलिंग अटैक है भाई। बेस्ट बॉलिंग अटैक क्या हुआ इस साल मैं देख रहा हूँ, हर तीसरा दिन कोई 200 चेस कर रहा होता है। तो कहाँ गया वो बेस्ट बॉलिंग अटैक? सो बेसिकली ये होता था कि ये पहले दुबई में मैच खेलते थे, तो वहाँ का जो पिच था वो बहुत ही स्लो था। क्योंकि हमने आईपीएल में भी देखा 2 साल पहले जब कोविड हुआ था, तो आईपीएल जो है वो दुबई में हुआ था। वहाँ पर 145 170 करो तो आराम से मैच दूसरे टीम के लिए डिफिकल्ट हो जाता था, चेस करना डिफिकल्ट हो जाता था। सो ये नहीं कि पीएसएल का बॉलिंग अटैक अच्छा था, वहाँ का पिच डिफरेंट था। डिफिकल्ट पिच होते थे वहाँ पर चेस करने के लिए। आईपीएल में जब बैट्समैन स्कोर करते थे, टॉप क्लास के बैट्समैन होते थे, ऐसा नहीं है कि कोई भी आया स्कोर कर दिया। फिर भी वो लोग को ये एक्सेप्ट करने में बड़ा डिफिकल्ट होता था कि नहीं वो तो कंडीशन ऐसा बनाते हैं, बैट्समैन के फेवर के लिए बनाते हैं, एंड आईपीएल में बेस्ट बॉलर्स नहीं खेलते हैं। जबकि हर कंट्री के जो प्लेइंग 11 में खेलते हैं बेस्ट बॉलर्स, वो ही आके यहाँ पर खेलते हैं आईपीएल में। तो वो किस तरह ये कहते थे मेरे समझ नहीं आ रहा है कि आईपीएल का जो बॉलिंग जो अटैक है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, वर्ल्ड क्लास नहीं है। और कितना वर्ल्ड क्लास होगा, जो वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स है वही आके खेल रहे हैं। और इस बार सारे के जो उनकी बातों में वो उलझ गए। इस साल की बॉलिंग का क्या हो गया? हर तीसरा दिन 200 कोई स्कोर चेस कर रहा होता है। 6 लोग तो सेंचुरी मार चुके हैं, बाबर आजम, रिजवान, रायली रोसो आज ही किया उन्होंने सेंचुरी, फखर जमान, जैसन रॉय एंड मार्टिन गप्टिल। सो क्रिकेट अच्छा होना चाहिए, लोगों को एंजॉय होना चाहिए, उसके साथ साथ पिच दोनों के लिए बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आईपीएल में सिर्फ बैट्समैन ही जो है वो मैच जिताते हैं, जबकि उल्टा होता है। यहाँ पर जब कोई हमने हाल ही में देखा है कि 2-3 सीजन पहले हैदराबाद ने ट्रॉफी जीता था, एंड प्योरली बॉलिंग के अटैक की वजह से उन्होंने जीता था। सो अपने आप को प्रमोट करना, पीएसएल आई नो, हम जानते हैं कि आपका लीग अच्छा है, हमारा लीग अच्छा है। जस्ट किसी दूसरे लीग को आप ये मत कहो कि वो अच्छा नहीं है। आपका अच्छा है, हमारा अच्छा है। जो भी कंट्री का लीग होता है उनकी कंट्री के लिए वो अच्छा ही होता है, उनके प्लेयर्स के लिए अच्छा होता है। वो उनके एक रेवेन्यू क्रिएट करता है अपने एटमॉस्फेयर के लिए। वहाँ के जो लोकल क्रिकेटर्स है, उनके जो पुराने प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, रेवेन्यू क्रिएट होता है। सो अपने आप में ही वो एक
अच्छा होता है अपने क्रिकेट के लिए, अपने कंट्री के लिए। सो जिस तरह हमारे लिए आईपीएल है उस तरह आपकी पीएसएल है। एंड सिर्फ आपके कंट्री में नहीं, हमारे कंट्री में भी बहुत सारे लोग देखते हैं। बट ये कहना कि नहीं पीएसएल का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, वर्ल्ड क्लास है, यही तो है बस। दूसरे जो प्लेयर्स आते हैं उनसे भी खामखा ये बुलवाना कि आपको पीएसएल का बॉलिंग अटैक कैसा लगा। ऑब्वियसली वो ये थोड़े ना बोलेगा कि नहीं आईपीएल का बॉलिंग अटैक अच्छा है या फिर बिग बैश का बॉलिंग अटैक अच्छा है। ऑब्वियसली वहाँ पर आपके खेला है तो वो बोलेगा यस ये डिफरेंट है और अच्छा है, यहाँ पर बेस्ट बॉलिंग अटैक है। बस उनको जो दिमाग में लगा रहता है ना कि हमारे पाकिस्तान में जो फास्ट बॉलर है वो खेलते हैं और वो आईपीएल में नहीं होते, तो इसीलिए आईपीएल की बॉलिंग अटैक अच्छी नहीं है। हालांकि रन तो स्कोर हो ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान को इस बार की पीएसएल से भी 2 प्लेयर्स अच्छा फाइंड किया उन्होंने। एक प्लेयर है, मैं देख रहा था सईम अयूब, जो कि पेशावर जुल्मी के लिए खेलते हैं। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है एंड वो अपने शॉट्स को कॉन्फिडेंट के साथ हिट करते हैं। एंड उनके बैटिंग में कुछ पुराने प्लेयर्स नज़र आते हैं। सो काफ़ी अच्छा लगा उनको देख के। एंड वो बहुत ही यंग है, आई थिंक 2021 के या 22 के हैं। सो वो एक ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले हैं। बस उनको ये ध्यान रखना होगा कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो उसी फेयरलेस के साथ खेले, अपने पोजीशन के बारे में या फिर मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा इसके बारे में ना सोचते हुए वो फ्रेंचाइज क्रिकेट जिससे खेल रहे हैं उसी माइंडसेट के साथ खेलेंगे तो सक्सेसफुल हो पाएंगे। बेसिकली ये होता है कि जब फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पर एक फेयरलेसनेस तो आ जाती है क्योंकि उनको पता है यहाँ पर 10 मैच होने वाले हैं। 10 मैच से मुझे 3 मैच भी अगर परफॉर्म कर दिया, अपनी टीम को जिता दिया, तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, बरकरार रहेगी। मैं अगले सीजन में भी खेलता रहूँगा, मेरी डिमांड बनी रहेगी। जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो उस तरह की नहीं होती है। वहाँ पर आपको दूसरा प्लेयर बैठा होता है वहाँ पर, और आपको एक बार आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो एक साइकोलॉजिकली आप डिमोरलाइज हो जाते हैं और वो जो प्रेशर क्रिएट होता है अपने आप में वो दूसरे मैच में वो दिखता है। सो आप अपने आप को रोक के खेलना चाहते हो कि नहीं मैं थोड़ा सा स्कोर करूँ, और फिर वो जब आप वो माइंडसेट से खेलने लगते हो तो आपका स्ट्राइक रेट, आपका जो फ्लुएंसी है वो सब धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं वो छुप जाते हैं। जो असली प्लेयर है वो नज़र नहीं आता है। सो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले तो इसी तरह खेले। जैसे कि अभी हमने देखा और एक उनका प्लेयर है जो कि हमने वर्ल्ड कप में भी देखा 2-3 मैच में, मोहम्मद हारिस। उनका बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो पावर प्ले के अंदर ही आउट हो जाते हैं। वो खेलते तो हैं 200 के स्ट्राइक रेट से और वो जल्दी आउट हो जाते हैं। इसी की वजह से अयूब को ओपनिंग का स्लॉट मिला। तो हारिस का प्रॉब्लम यह है कि वो बस 10-15 बॉल ही खेलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 बॉल खेलते हैं। सो उससे क्या होगा कि आपकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो धीरे धीरे नीचे चली जाएगी, क्योंकि जब कोच को, कैप्टन को लगेगा कि ये तो बस 10-15 बॉल में खेल के आउट हो जाते हैं और इन इनिंग्स को बिल्ड नहीं कर पाते हैं, सो फिर वो 15-20 बॉल का प्लेयर बन के रह जाएंगे। सो उनको कुछ अलग सोचना पड़ेगा कि जब उन्होंने 10-15 बॉल खेल लिए उसके बाद दोबारा उनको अपनी इनिंग्स को दोबारा शुरुआत करने के माइंडसेट से खेलना होगा, तो तभी जाके उनको तब जाके वो थोड़ा सा लॉन्ग इनिंग्स खेल पाएंगे और उससे बेनिफिट उनको मिलेगा। नहीं तो मैं रोज़ देखता हूँ कि उन्होंने 22 स्कोर किया है 10 बॉल में, 34 स्कोर किया है 18 बॉल में। बट जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पर इस तरह का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। सो वहाँ पर आपको रोल के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस भी करना पड़ता है और लंबा परफॉर्मेंस देना पड़ता है आपको। 10-20 स्कोर में नहीं चल पाता है। सो एक दो ये प्लेयर हैं जो कि ऑब्वियसली आने वाले दिनों में हम हारिस को तो देख चुके हैं, बट उसके साथ साथ अयूब को भी हम जल्दी देखेंगे। एंड बॉलिंग में भी 3 प्लेयर ऐसे हैं जो कि पीएसएल से वो उभर के आए हैं। एक तो है एहसानुल्लाह जो कि अपने मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते हैं। उसके बाद है अब्बास आफरीदी, ये भी मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते हैं। और तीसरा है उसामा मीर। ये 3 बॉलर ऐसे हैं जो कि इस पीएसएल से काफ़ी उभर के निकल के आए हैं। एंड एहसानुल्लाह तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ही इंटरनेशनल खेलने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग स्पीड है वो 145 प्लस करते हैं एंड वो कंसिस्टेंटली करते हैं। एंड वो सिर्फ बॉलिंग नहीं करते, बैट्समैन को रीड भी करते हैं। कभी बाउंसर डालते हैं, कभी यॉर्कर डालते हैं। तो वो वेरिएशन जो है वो सिर्फ उनके पास है वेरिएशन इसीलिए नहीं डालते हैं,
वो बैट्समैन को देखते हैं कि वो किस माइंडसेट से क्या खेलने वाले हैं, तो अपना एक सोचते रहते हैं। जो सोचते हैं वो हमेशा ही कामयाब होते हैं ज़्यादातर। सो वो एक जल्दी देखने को मिलेगा। उनका शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, वो लोग हैं, वो लोग भी खेल मतलब विकेट्स ले रहे हैं। बट ये 3 नाम जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सो उनको भी हम जल्दी देखेंगे। सो बाबर आजम के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। रिजवान एंड बाबर वो टॉप 3 में हैं अगर हम देखा जाए तो रन स्कोरिंग में। एंड बाबर आजम की लक थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है। एक तो उनकी स्ट्राइक रेट थोड़ी सी 140 है, जबकि दूसरे प्लेयर्स हैं जो टॉप 10 के प्लेयर्स हैं, टॉप 10 स्कोरर के टॉप 10 प्लेयर्स से जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, उनके सारे स्ट्राइक रेट 150 के एबव है। एंड बाबर आजम एक लौता प्लेयर है जिनका 140 प्लस है। सो वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। उसके साथ साथ जब भी वो स्कोर करते हैं, जो अपोजिशन है उसी दिन उनके जो स्कोर है उसका वैल्यू ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने एक दिन 100 किया, उसी दिन दूसरे ने 140 कर दिया। उन्होंने आज 78 किया, आज रायली रसो ने उनकी टीम को 244 चेस कर दिया। सो काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग है उनके लिए। एंड इसकी वजह से उनको थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिसाइज सुनना पड़ता है। बट ओवरऑल ऐसा प्लेयर बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत रेयर देखने को मिलता है। बस डर ये है कि जब मीडिया, जब लोग पीछे पड़ जाते हैं तो वो प्लेयर की जो प्लेइंग ईयर्स कम हो जाते हैं। वो पहले उन्हें कैप्टनसी से हटेंगे, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद जब उनका बैड पैच आएगा, जिससे विराट कोहली का आया था, तो वहाँ जब बैड पैच आता है प्लेयर का और उनके पास जब पावर नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाते हैं। हमने बहुत प्लेयर्स देखा है ऐसे जो कि बहुत टैलेंटेड थे। हमारे सामने ही विराट कोहली के साथ साथ उनके उमर अकमल थे, उसके साथ साथ वो अहमद शहजाद थे जो कि विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता था। बट प्रॉब्लम यही है कि जब उनके बुरे दिन आते हैं, आई मीन जो बैड पैचेस आते हैं, उनका साथ कोई नहीं दे पाता। अब बाबर आजम को मान लीजिए कैप्टनसी से वो हट जाएंगे, उसके बाद उनका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो एक तो उनका स्ट्राइक रेट कम है जो T20 में। सो एक फॉर्मेट से जब जैसे आप आउट हो जाएंगे, अभी दूसरे प्लेयर्स हैं, अब हारिस खेल रहे हैं 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, वो अयूब भी खेल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। एंड जब दूसरा बड़ा प्लेयर का थोड़ा सा ही बैट पेच आएगा तो ये ओवरटेक कर लेंगे। बस उसके बाद फिर आपका दूसरे तीसरे में ऐसा बैट पेच आएगा तो दूसरे रिप्लेस हो जाएंगे। तो जो लॉन्गिविटी है वो प्लेइंग ईयर्स के बहुत धीरे धीरे कम हो जाता है। तो फिर आप जो एक बड़ा प्लेयर बनते बनते फिर वो अटक जाता है। क्रिकेट अच्छा होना चाहिए, क्रिकेट फैंस के लिए अच्छा है, जहाँ पर भी क्रिकेट हो अच्छा हो। एक्चुअली देखा जाए तो PSL इस बार की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर बार जो है वो स्कोर अच्छे हो रहे हैं, 4 6 सो देखने को मज़ा आ रहा है, चेज हो रहे हैं। एंड अगर कोई टीम हार भी रहे हैं तो बहुत ही क्लोज मार्जिन से हार रहे हैं। सो मैच जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, जो कि हम IPL में अक्सर देखते आ रहे थे। सो इस बार PSL में भी इंटरेस्टिंग PSL इंटरेस्टिंग रहा। सो और जितने दिन बचे हैं वो भी देखेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक अभी और एक चीज़ के बारे में तो बात करने भूल ही गया। जो इमाद वसीम है, उन्होंने दिखा दिया बॉस, मुझे आप लोग खिला नहीं रहे थे, अब देखो मैं क्या करता हूँ। उन्होंने दिखा के रख दिया, वो टॉप 3 या 4 स्कोरर में है। उन्होंने 3-4 इनिंग्स ऐसा खेला हुआ है कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि जो प्योर बैट्समैन है उन्होंने भी नहीं उस तरह खेला है। और वो जब भी वर्ल्ड कप या किसी बड़े टूर्नामेंट की बात होती थी तो इमाद वसीम की हमेशा बात होती थी कि ये प्लेयर क्यों नहीं खेल रहे हैं, जबकि हम हर बार देखते हैं कि वो कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, आज इतना आउट किया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, आज इतना आउट किया। वो हर दूसरी जगह पे लीग्स पे जाके खेलते हैं एंड वो फिट भी हैं। एंड जिस तरह इस बार उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है खास करके बैटिंग में, वो तो मेरा कमांडेबल है। उसके साथ साथ उनका आजम खान है, उन्होंने भी 2 इनिंग्स इस तरह खेला है कि मैच विनिंग इनिंग्स थे। सो काफ़ी यादगार थे वो भी 2 इनिंग्स, जो मैच जो हारते हारते उन्होंने वो मैच को जिता दिए। सो काइंड ऑफ जो मिडिल ऑर्डर की जो प्रॉब्लम्स है वो ये ख़त्म कर सकते हैं। आजम खान का आई थिंक वो उनकी फिटनेस की वजह से उनको इंटरनेशनल में ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। बट इमाद वसीम जो फॉर्म में है वो एंड कुछ तो करेंगे वो, आई थिंक दोबारा जल्दी आने वाले हैं वो। सो